हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीडीसी के डाइजेस्टर रैपिड रिवीजन नोट्स के सीरीज में। इस सीरीज में हम आपको हर एक सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और वो टॉपिक जितने भी एग्जाम में आते हैं उन सभी टॉपिक का शॉर्ट वीडियो बेहतरीन तरीके से ट्रिक वगैरह आपको समझा करके अपने चैनल पे डालते हैं। तो ये सभी टॉपिक हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जीपैट के लिए, नाइपर के लिए, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर या जिस भी एग्जाम में आपको बैठना है, इन सभी टॉपिक को आप देख करके जाइएगा। इन सभी सब्जेक्ट का अलग अलग जो आपके टॉपिक्स हैं उनकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, उसमें जाके विजिट कर लीजिएगा और आपको यही चीज आप रिवीजन करके जाओगे ना एग्जाम में तो बहुत ही हेल्प मिलेगी। इनसे सबसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो आपके फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के अंदर जो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन वाला टॉपिक है ना, इसको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। छोटा सा वीडियो है, इसके थ्योरी भी करा देंगे और एमसीक्यू भी करा देंगे और आपको याद करा देंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। साथ ही साथ इस एग्जाम, इस क्वेश्चन से या इस टॉपिक से आपका बहुत क्वेश्चन बनता है, चाहे वो जीपैट हो, नाइपर हो, हर एग्जाम में बनता है। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। पूरे सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी यहाँ पे चीज मिस ना होने पाए। सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन, आपको पता ही होगा कि कितने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होंगे वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए, इसी के रिगार्डिंग होता है। अब आपको पता ही होगा कोई भी आपको सोल्यूशन बनाना है, जी हाँ, किसी भी सोल्यूशन को बनाने के लिए क्या क्या चीज होती है भाई? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जी हाँ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल करके क्या बनाते हैं जी? सोल्यूशन बनाते हैं। हिंदी में बोला जाए तो क्या होता है जी? विलेय और विलायक को मिला करके, जी हाँ, विलेय और विलायक को मिला करके हम विलेन बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। तो कितने पार्ट सॉल्वेंट चाहिए वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट को यहाँ पे डिसॉल्व करने के लिए? उसीलिए होता है ना कि भैया वो वेरी सॉल्युबल है या फ्रीली सॉल्युबल है या सॉल्युबल है, स्पारिंगली सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल है, यही स्लाइटली सॉल्युबल, स्पारिंगली सॉल्युबल इसी सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन के द्वारा ही पता लगेगा। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं इस सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन की तो उससे पहले आपको बता दें, आपको पता ही होगा कि भाई वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, स्पारिंगली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। अब इसमें कितने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर होंगे, उसके लिए आपको पहले ये चीज सीरियल से याद करना होगा। सबसे ज्यादा आपका वेरी सॉल्युबल है सबसे स्टार्टिंग में, फिर आपका फ्रीली, फिर सॉल्युबल, स्पारिंगली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल और वेरी स्लाइटली के बाद प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है। इसको याद करने की जो ट्रिक है क्या है? वेरी फनी स्टूडेंट से सिली वर्सेस यहाँ पे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो भैया क्या होगा ट्रिक? वेरी फनी, जी हाँ, वेरी फनी स्टूडेंट से सिली वर्सेस प्राउडली। अब यहाँ पे V से क्या होगा? वेरी सॉल्युबल, F से फनी से फ्रीली सॉल्युबल, S स्टूडेंट की बात आएगी तो सॉल्युबल हो जाएगा, से जब आएगा तो स्पारिंगली सॉल्युबल आएगा, सिली में सिली यानी स्लाइटली, वर्सेस में वेरी स्लाइटली और प्राउडली में आपका प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ? वेरी फनी स्टूडेंट से सिली वर्सेस प्राउडली, यानी कि वेरी सॉल्युबल, F से फ्रीली सॉल्युबल, स्टूडेंट से सॉल्युबल, इससे से स्पारिंगली सॉल्युबल, या फिर सिली में आपका आ जाएगा स्लाइटली, वर्सेस में आएगा वेरी स्लाइटली और प्राउडली में आएगा प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। आपको पता ही होगा कि वेरी सॉल्युबल कब बोलेंगे? जहां पे लेस देन वन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होगा वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट के लिए। तो वेरी सॉल्युबल लेस देन वन पार्ट। गेट 1998 जीपैट 2013 में पूछा गया। हर बार किसी न किसी एग्जाम में कोई ना कोई आया, या तो वेरी सॉल्युबल पूछ देगा, या तो सॉल्युबल पूछ देगा, फ्रीली सॉल्युबल पूछ देगा, कुछ ना कुछ पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? वेरी सॉल्युबल लेस देन वन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होगा। फ्रीली में क्या होता है? जहां पे आपने वन छोड़ा तो 1 से 10 पार्ट। फिर सॉल्युबल में क्या होगा? 10 से 30, यानी 10 छोड़ा तो 10 से 30 पार्ट हो गया। फिर स्पारिंगली सॉल्युबल में 30 से 100 पार्ट हो गया। स्लाइटली सॉल्युबल में 100, यहाँ छोड़ा 100 से तो 100 से 1000 हो गया। फिर 1000 से 10,000 हो गया। फिर यहाँ पे प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल की बात कर ले तो यहाँ पे क्या होगा? मोर देन 10,000 पार्ट अगर है तो वो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल बोला जाएगा। तो लेस देन 1 छोड़ा तो 1 से 10 उठाया, 10 से 30 उठाया, 30 से 100, 100 से 1000, यानी लास्ट वाला जहाँ छोड़ा अगला वाला वहीं से स्टार्ट कर दोगे, है ना। और ये टेबल से तो क्वेश्चन बनते तो क्या होगा भाई? एक बार फिर से बोल सकते हो, वेरी फनी स्टूडेंट से सिली वर्सेस प्राउडली। क्या बोलोगे यहाँ पे? यही तो है। देखो, अगर आपको खुद से लिखना है, अगर इसको याद करना है ना तो एक बार लिख करके याद करना है ना। वेरी
फनी, स्टूडेंट से, सिली वर्सेस प्राउडली, ये बोल सकते हो ना। वी से भैया वेरी सॉल्युबल बोल सकते हो, एफ से फ्रीली सॉल्युबल बोल सकते हो, फिर सॉल्युबल बोल सकते हो, फिर आपका सिली स्लाइटली सॉल्युबल बोल सकते हो, है ना, स्लाइटली यहाँ पे बोल सकते हो, स्पारिंगली बोल सकते हो, फिर आपका प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल बोल सकते हो, और लास्ट में आपके क्या हो गए, यहाँ पे बोल सकते हो वेरी स्लाइटली सॉल्युबल। तो वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, स्पारिंगली सॉल्युबल, देन आपका स्लाइटली सॉल्युबल, देन आपका वेरी स्लाइटली, और ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, ये चीज हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो वेरी सॉल्युबल में लेस देन 1 पार्ट आपका सॉल्यूट को चाहिए सोल्यूशन बनाने के लिए, तो भैया वेरी सॉल्युबल लेस देन 1 पार्ट। फिर फ्रीली सॉल्युबल में 1 से 10 पार्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ भाई, 10 पार्ट सॉल्वेंट चाहिए 1 पार्ट सॉल्यूट में। फिर सॉल्युबल में 10 से 30 हुआ, यानी 30 पार्ट सॉल्वेंट चाहिए 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट के लिए, है ना, 10 से 30 पार्ट। स्पारिंगली सॉल्युबल 30 से 100, और स्लाइटली सॉल्युबल 100 से 1000, और वेरी स्लाइटली में मोर देन 10,000। यहाँ से एक टेबल से भी आप फिर से रिवीजन कर सकते हो, नोट यहाँ पे लिख सकते हो। वेरी सॉल्युबल यानी लेस देन 1 पार्ट हो गया, फ्रीली में आपका 1 से 10 हो गया, सॉल्युबल में 10 से 30, स्पारिंगली में 30 से 100, स्लाइटली में 100 से 1000, और वेरी स्लाइटली में 1000 से 10,000, और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल में मोर देन 10,000। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको याद कर लेना, लिख के चाहे जैसे कर लेना, याद जरूर करना, क्वेश्चन बनते बनते। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन बने, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे क्वेश्चन ना आया हो। तो भैया कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखो, मैच ऑफ दी फॉलोइंग से बराबर क्वेश्चन आता है, गेट 1988 का क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी रेंज को पी से टी तक दिया है, उसको मैच करना। सबसे आसान उठाओ, सबसे आसान क्या होता है भाई, वेरी सॉल्युबल लेस देन 1 पार्ट, वेरी सॉल्युबल यानी लेस देन 1 पार्ट। चौथे का पी जिसमें है उसको पकड़ लेना है, बाकी सबको हटा लेना है। चौथे का देखो पी इसमें है और किसी में नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये देखो 3 ऑप्शन तो आपका हट ही गया, लेकिन फिर भी और क्लियर कर लेना है। तो आपको पता ही होगा, वेरी के बाद आता है फ्रीली। फ्रीली मतलब 1 से 10 हो गया कि नहीं हो गया, यानी पहले का क्यू आया कि नहीं, पहले का क्यू भी है, बिल्कुल सही बात है। फिर सर फ्रीली सॉल्युबल के बाद आता है सॉल्युबल, यानी 10 से 30 बोल सकते हो क्या, यानी दूसरे का आर भी बोल सकते हो, और स्पारिंगली की बात कर ले, यानी स्पारिंगली तीसरे का एस 30 जहां पे हटाया तो वो आपका 30 से 100 स्पारिंगली सॉल्युबल। ऑप्शन नंबर ऑटोमेटिकली आपका बी राइट हो गया, और इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, गेट 1998 का फिल है। यहाँ पे देखो क्या है, कुछ लिस्टेड है और कौन सा किससे सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन में कौन सा वाला सही है। अब देखो यहाँ 2 ऑप्शन दिया है, 4 तो इधर दे दिया है। वेरी सॉल्युबल आपको पता ही होगा, लेस देन 1 पार्ट, तो पहले का पी लगा दो, पहले का पी इसमें है, इसमें है ना। अब बाकी आपका ये देखो क्यू है, तो इसको भी हटा दिया। और उसके बाद बात करते हैं स्पारिंगली सॉल्युबल, यानी 30 to 100 स्पारिंगली सॉल्युबल। दूसरे का आर देखो इसमें है, तो ये ऑटोमेटिकली हट गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सिंपली लगा दोगे भाई ए ऑप्शन आप लगा दोगे। ठीक है जी, चलो फिर मैच ऑफ दी फॉलोइंग, ये जीपैट 2013 में देखो क्वेश्चन एक तरीके का रिपीट नहीं हुआ तो कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ, वो चीज रिपीट हुई कि नहीं हुई, होता है। वेरी सॉल्युबल भैया लेस देन 1 पार्ट, यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ सिंबल बना दिया है, लेस देन 1 पार्ट, यानी पहले का आर जिसमें उसको पकड़ना है। बाकी देखो ऑटोमेटिकली आप हटा दोगे इन सारे ऑप्शन को, क्योंकि एक ही मिल गया तो बाकी कंफर्म ही तो करना है। स्पारिंगली सॉल्युबल 30 से 100, दूसरे का एस भी हो जाएगा सर। सॉल्युबल की बात कर लें तो भैया 10 से 30 हो गया, स्लाइटली 100 से 1000 हो गया। ऑप्शन नंबर डी आराम से लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, डी यहाँ पे वेरी सॉल्युबल क्या क्या क्या। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, जीपैट 2017 में सिंपल पूछ दिया, मैच ऑफ द फॉलोइंग नहीं पूछा है। एज पर द आईपी इफ द सॉल्युबिलिटी रेंज ऑफ सॉल्यूट इज 30 to 100 पार्ट, जी हाँ 30 to 100 पार्ट है, तो कौन सा होगा भाई 30 to 100। अब देखो वेरी सॉल्युबल में बताया था ना, लेस देन 1 पार्ट हुआ था, और वेरी सॉल्युबल के बाद फ्रीली सॉल्युबल 1 से 10 पार्ट। फिर सॉल्युबल की बात कर ले, है ना, 10 से 30 पार्ट। स्लाइड स्पारिंगली सॉल्युबल क्या हुआ, स्पारिंगली सॉल्युबल आ जाएगा आपका 30 to 100 आपका स्पारिंगली सॉल्युबल। स्लाइटली सॉल्युबल 100 से 1000 आ जाएगा, वेरी स्लाइटली 1000 से मोर देन ज्यादा। ठीक है, स्पारिंगली यहाँ पे बोल सकते हो। देखो यहाँ पे फिर क्वेश्चन घुमा के 2011 हिमाचल प्रदेश ड्रग इंस्पेक्टर में पूछा था। सोचो कि भैया 30 to 100 पार्ट का मतलब क्या होता है, 30 to 100 वही स्पारिंगली ही तो हो गया, स्पारिंगली 30 to 100 है ना। 1 से 10 आपका फ्रीली सॉल्युबल है, 10 से 30 आपका सॉल्युबल, और 30 to 100 स्पारिंगली, 100 से 1000 स्लाइटली सॉल्युबल। ठीक है,
ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, यहां से भी आप देख सकते हैं। स्पारिंगली सॉल्वेबल हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, कहाँ पे, एमपी फार्मासिस्ट का है 2023 का, पेपर 1 का। सर व्हाट इज रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फॉर 1000 से 10,000 पार्ट। भैया 1000 से 10,000 सॉल्वेबल होगा, फ्रीली सॉल्वेबल होगा, वेरी स्लाइटली होगा, स्पारिंगली। स्पारिंगली तो 30 से 100 था, है ना। फ्रीली सॉल्वेबल 1 से 10 था, सॉल्वेबल 10 से 30 था। वेरी स्लाइटली की बात आएगी तो उस दौरान 1000 से 10,000, यानी कि वेरी स्लाइटली सॉल्वेबल बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हुआ। अब देखो DSSB के एग्जाम में अभी 2018 का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया द स्टेटमेंट ऑफ स्पारिंगली सॉल्वेबल। देखो अब थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे घुमाया, यहाँ डिग्री सेल्सियस डाल दिया है, थोड़ा सा शब्द को बढ़ा दिया है। मतलब तो वही है ना कि भैया स्पारिंगली सॉल्वेबल के लिए कितने सॉल्वेंट चाहिए, कितने पार्ट सॉल्वेंट चाहिए 1 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट को डिसॉल्व करने के लिए। तो 3200, यानी स्पारिंगली सॉल्वेबल की जब बात आएगी 3200। 1 से 10 में आपके क्या होगा, फ्रीली सॉल्वेबल आ जाएगा। 10 से 30 आपके सॉल्वेबल हो जाएंगे। 100 से 1000 स्लाइटली सॉल्वेबल आ जाएगा। ठीक है, तो 3200 क्या हो गया, स्पारिंगली सॉल्वेबल में आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन बन गया। फिर देखो नाइपर जेई 2006 में और 2007 में भी, दोनों में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये हर एग्जाम में आ रहे हैं भाई क्वेश्चन, ये कभी छोड़ के नहीं जाना। स्पारिंगली सॉल्वेबल का मतलब क्या होता है सर, 3200 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3200 सी लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये थे आपके सॉल्वेबिलिटी एक्सप्रेशन, मतलब वेरी सॉल्वेबल, फ्रीली सॉल्वेबल, सॉल्वेबल, स्लाइटली सॉल्वेबल, स्पारिंगली सॉल्वेबल, सॉल्वेबिलिटी एक्सप्रेशन फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक। ये छोटा सा टॉपिक आई होप आपको क्लियर होगा, और ये टॉपिक को आप देख करके जाना, इस टॉपिक को छोड़ करके नहीं जाना। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बोला है बनने को, तो इस बार के एग्जाम में भी बनने वाला है। कैसा लगा सेशन उसको बताते जाइएगा, और आपको कमेंट में ढेर सारी अच्छी अच्छी चीजें जरूर लिखे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, अगला टॉपिक कौन सा बताएं, उसको भी यहाँ पे बताते जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।